महाभारत से ली गई कुछ अनसुनी कहानियों की श्रृंखला में आज हम जो आपको कहानी सुनाएंगे वह कथा मार्कंडेय जी द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई और यह संवाद इंद्र और बक मुनि द्वारा किया गया है। हम आशा करते हैं यह ज्ञान से भरपूर कथा आपके जीवन को अवश्य ही बदलने में सहायक होगी। आज की कथा बहुत सुंदर है, कृपया ध्यान देकर सुनें। जब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से बक और इंद्र के समागम का वृतांत सुनना चाहा तो उन्होंने क्या कहा। एक समय देवता और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ। उसमें इंद्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हुआ। उस समय भली भांति वर्षा होने के कारण खेती की उपज अधिक होती थी। प्रजा को कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्म में स्थित रहते थे। सबके दिन बड़े चैन से कट रहे थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र अपनी प्रजा को देखने के लिए ऐरावत पर चढ़कर निकले। वे पूर्व दिशा में समुद्र के समीप एक सुंदर एवं सुखद स्थान पर, जहां हरे भरे वृक्षों की पंक्तियां शोभा दे रही थीं, आकाश से नीचे उतरे। वहां एक बहुत सुंदर आश्रम था, जहां बहुत से मृग और पक्षी दिखाई पड़ते थे। उस रमणीक आश्रम में इंद्र ने बक मुनि का दर्शन किया। बक भी देवराज इंद्र को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठने को आसन देकर पाद्य, अर्घ्य तथा फल मूल आदि के द्वारा उनका पूजन, आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात इंद्र ने बक मुनि से इस प्रकार प्रश्न किया। ब्राह्मण, आपकी उम्र 1,00,000 वर्ष की हो गई। अपने अनुभव से बताइए, अधिक काल तक जीवित रहने वालों को क्या क्या दुख देखना पड़ता है। बक ने कहा, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। प्रिय व्यक्तियों के मर जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी कभी दुष्ट मनुष्यों का संग भी प्राप्त होता रहता है। चिरजीवी मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा। अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है। भाई बंधु का और मित्रों का सदा के लिए वियोग हो जाता है। जीवन निर्वाह के लिए पराधीन होकर रहना पड़ता है। दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं। इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। इंद्र ने पूछा, मुने, अब यह बताइए, चिरजीवी मनुष्यों में सुख की क्या बात है। बक ने कहा, जो अपने परिश्रम से उपार्जन करके घर में केवल साग बनाकर खाता है मगर दूसरे के अधीन नहीं है, उसे ही सुख है। दूसरों के सामने दीनता ना दिखाकर अपने घर में फल और साग भोजन करना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। यही सत्पुरुषों का विचार है। जो दूसरे का अन्न खाता है या खाना चाहता है, वह कुत्ते की भांति अपमान का टुकड़ा पाता है। उस दुरात्मा पुरुष के वैसे भोजन को धिक्कार है, जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्वदेव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है। उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर पवित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो सदा अतिथियों को जिमाकर स्वयं पीछे भोजन करता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है, उतने ही 1000 गौओं का दान
और पुण्य उस दाता को होता है तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र और बक मुनि में बहुत देर तक बातचीत होती रही और उत्तम कथा वार्ता होती रही। उसके पश्चात मुनि से पूछकर इंद्र अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए।